अडवाणी एंड कंपनी पूरे बीजेपी ने ईवीएम का विरोध किया जब कांग्रेस चुन के आई थी 2009 में। वो बार काउंसिल का चुनाव था, पहले ईवीएम से होता था, लेकिन जब ये ईवीएम की गड़बड़ी सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल का चुनाव बैलेट से होने लगा। राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से होता है, फिर आम चुनाव बैलेट से क्यों नहीं होगा? देखिए, बीजेपी एंड अलायंस ये सब बदमाशों का गैंग है, ये बदमाशों का गैंग है। आप ये देखिए कि जो तीन लोग हैं, तीन हार्डेंड क्रिमिनल हैं, अमित शाह, मोदी और योगी। योगी को तो मैं रोगी कहता हूं, तो मानसिक रोगी है। ये तीनों हार्डेंड क्रिमिनल हैं। इनके मतलब गुजरात में इन्होंने क्या किया, ये तो तड़ी पड़ रहा है। 2011 तक इसको अमित शाह की एंट्री नहीं थी उसमें गुजरात में, वो तो सीबीआई पूछताछ के लिए ले गई, तब जाके इसका तड़ी पार हटा दी। तो जब ये इतने क्रिमिनल लोग, और क्रिमिनल की मानसिकता क्या होती है, वो कभी अच्छा नहीं सोच सकता, दूसरों का भला नहीं सोच सकता, देश का भला नहीं सोच सकता। उन्हें तो बस मौका मिल गया तो लूट लो, फिर बाद में लूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये गैंग है, ये भाजपा एंड इट्स अलायंस एंड ये गैंग है। और दूसरा जो नया जो इंडिया के नाम से वो बना है, एक और नया गैंग बना है, वो इसका सपोर्टिंग एलिमेंट है। एक सवाल यहाँ पर ये आ रहा है जिसको आप क्रिमिनल कह रहे हैं, वो एक प्रधानमंत्री है, एक होम मिनिस्टर है और एक मुख्यमंत्री है, और आप उनको क्रिमिनल बता रहे हैं। तो फिर जनता क्या इतनी समझदार नहीं है कि उनको बार बार चुन के भेज देती है? बार बार नहीं चुन के भेज रही, समझदार नहीं है। क्रिमिनल दैट इज ऑन रिकॉर्ड। अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को इन्होंने मतलब ये सब एक तरह से बैन किया गया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं दिखाने दी इन्होंने? ये दुनिया को मालूम है, जो व्यक्ति अपने गृह मंत्री को मर्डर करवा सकता है, गृह मंत्री को मारना इतना बच्चों का खेल नहीं है। जब उसका हिरेन पांड्या, जो इसका गुजरात का गृह मंत्री था, मॉर्निंग वॉक के लिए गया और वहां उसको मरवा दिया, जिसे मरवाया उनको भी बाद में मरवा दिया गया। ये सारा एक हुआ। और जो गुजरात में गोधरा को लेकर, गोधरा में बदमाशी हुई थी, दूसरी कहानी थी, कहानी लंबी हो जाएगी इसलिए उसको नहीं जाता। ये कार सेवकों की बदमाशी थी, मुस्लिम लड़की के साथ छेड़खानी की, मुस्लिम लड़की को अगवा लेके गए थे, और जब वो वहां से चले गए तो उसका बाप बेचारा रोता हुआ, जिसकी चाय की दुकान थी, रोता पीटता वही क्या हुआ, ऐसे हुआ। तो करीब 1-1.5 किलोमीटर पर जाके गाड़ी चैन पुलिंग हुई है, गाड़ी रोकी गई है। तब फिर वहां लोग आए, कौन पेट्रोल लेके आया, क्या लेके आया, तो तब जाके वो भी अंदर स्टोव से आग लगी है। अंदर ही इनका खाना बनाने का सिस्टम था। किसी मुसलमान ने नहीं मारा, गोधरा कांड किसी मुसलमान ने नहीं किया, इन्हीं का किया हुआ था, सारा खेल था। ये क्रिमिनल है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि जो आदमी अपने यहाँ दंगे करवा सकता है मुख्यमंत्री रहते हुए, उसे हम अपने अमेरिका में एंट्री नहीं देंगे। जो बाइडेन ने किया, लेकिन उन्हें हथियार बेचने हैं। हथियार बेचने के बाद में मोदी एज हथियारों का व्यापारी का उसका स्वागत हुआ है, चाहे फ्रांस में हुआ हो, चाहे अमेरिका में हुआ हो। एज प्राइम मिनिस्टर मतलब यह सब गूगल में डालोगे, गूगल में ये सबसे सबसे ज्यादा अनपॉपुलर व्यक्ति कौन है, इसी का नाम आएगा। सबसे बड़ा बदमाश कौन है इंडिया में, तो इसी मोदी का नाम आएगा। तो दैट इज ऑन रिकॉर्ड, ये हमेशा का रिकॉर्ड है। उसके पास 146 केस थे उसके ऊपर, हत्या बलात्कार के, इसके योगी आदित्यनाथ के ऊपर। तो कैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तुम सत्ता में आ गए तो सारे केस खत्म कर दो। जस्टिस आंदोलन हो रहा है कि जो दमन देसवान कर रहे हैं, महमूद आशा कर रहे हैं, भानु प्रताप कर रहे हैं, ये सही आंदोलन कर रहे हैं? बिल्कुल सही आंदोलन है, मैं भी उनके साथ हूँ। दरअसल देखिए, 2009 का जब चुनाव हुआ, मैंने विरोध किया, मैंने छोटे लेवल पे विरोध किया, लेकिन बड़े लेवल पे अडवाणी एंड कंपनी पूरे बीजेपी ने ईवीएम का विरोध किया जब कांग्रेस चुन के आई थी 2009 में। ये भी रिकॉर्ड में है। पूरी बीजेपी, अडवाणी सर्वसर्वा थे उस समय 2009 में। तो उन्होंने बीजेपी ने विरोध किया, आज सपोर्ट कैसे कर रहे हो? क्योंकि वो तो जिस तरह से राजीव गांधी इसको लेके आया था, राजीव गांधी ईवीएम लेके आया था, उसे पता था कि अब लंबे समय तक मतलब दलित, आदिवासी और पिछड़े मुसलमान लंबे समय तक कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, समझिए सवर्ण हिंदुओं को वोट नहीं देंगे। ये अम्बेडकरवादी आंदोलन जो पुनः रहा था, इसकी आहट उनको भी थी। उसी आहट के चलते उन्होंने ये ईवीएम को लेके आया। ईवीएम से अपना खेल करते रहेंगे। कांग्रेस ने खेल किया, 2004 में किया, 2009 में किया, लेकिन वो ये जो 3 बदमाश थे, 2 बदमाश, ये गुजराती बदमाश, ये भारी पड़ गए कांग्रेस में। वो उनसे बड़ा खेल कर गए, खिलाड़ियों में बड़ा खेल हो गया। ईवीएम एक फैक्टर है
और ईवीएम में चलो ठीक है, ये जैसे प्रशासन कर रहा है अभी ठीक है, तो ईवीएम ठीक हो, लेकिन आवाम नहीं चाहता। गांव में भी किसी से जाके पूछिए तो क्या है, सरकार कैसे बनी है, कोई भी आम आदमी कहेगा जाली मशीन में हेरा फेरी से। गुजरात के असेंबली इलेक्शन में गुजरात में था, गुजरात में लोग, गुजरात के लोगों का कहना था, वो आंदोलन भी किया गुजरात में ईवीएम के खिलाफ जब इसका चुनाव हुआ था। उन्होंने कहा कि जब हमने बीजेपी को घुसने नहीं दिया अपने गांव में, तो ये वोट कैसे निकले, कहां गया वोट हमारा है? एक केस और आया था वहां से, इससे मुंबई से म्यूनिसिपलिटी का चुनाव हुआ था, तो उसको 0 वोट मिला। एक काउंसिलर का कैंडिडेट था, उसको 0 वोट मिला। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी बीवी किसी के बहकावे में आ गई होगी, बच्चे आगे हो गए, मेरा वोट क्या, मैं तो कैंडिडेट था, मैं किसी को और को थोड़ी दे सकता हूँ, वो कोर्ट में केस चला और फिर करीब 19,70,000 के करीब ईवीएम गायब है। जो मशीन वहां से निकली है, इससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से निकली है और इलेक्शन कमीशन में जो पहुंची है, रिसीव हुई है, उनके बीच में 19-19.5 लाख का उसमें अंतर है। और ये वीवीपैट है, वीवीपैट की 95% मशीनें खराब हैं। ये कैसे आप इसको कह सकते हो, क्यों ये रेजिडेंस पर करके, ये बदमाशी है सारा। कहा जा रहा है कि जिस तरह से राज्यों के अंदर अलग अलग पार्टियों के छोटे दल जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को बीजेपी मोदी और बीजेपी रोक रही है, और आप लोग यानी ईवीएम का मुद्दा बना रहे हैं। स्वर्ण पर यानी कि शिकंजा का था, तो उन्होंने जाति सूचक मामला बना दिया। देखिए, ये सवाल ही नहीं है, ये अडानी अंबानी, ये अडानी पे 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, किस कंपनी ने दिया, आज तक मोदी के पास जवाब नहीं है, अडानी के पास जवाब नहीं है। ये जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सारी कंपनियां फेल थी, सबकी जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन गिरा, आमदनी गिरी, अडानी की आमदनी 400 गुना बढ़ गई। ये कैसे बढ़ी, ये सारा अडानी, ये अम्बानी, जो जहां तक बिजनेस का सवाल है, लूट का सवाल है, अडानी अंबानी, अडानी मोदी, ये अडानी, एक ही चीज है। सर, आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है, जो आप बैलेट पेपर की कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इस बात की क्या गारंटी कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा और घोटाले नहीं होंगे? देखिए, घोटाले काउंटिंग में घोटाले होते थे, लेकिन आटे में नमक के बराबर। जब मार्जिन ही नहीं बचेगा तो कैसे हेराफेरी करेंगे। पहले बूथ कैप्चरिंग भी करते थे ये, अब समाज सावधान हो गया, अब बूथ कैप्चरिंग करके दिखाएं, नहीं कर पाएंगे जी। ईवीएम की बार बात होती है। अब कल ही देखा गया कि भारी बारिश के दौरान जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में पब्लिक थी, विपक्षी भी थे, पब्लिक भी थी, जनता भी थी, और सब ये चाहती है कि ईवीएम से वोट नहीं होने दिया जाएगा। आप रोकेंगे कैसे इस बात पर? देखिए, ऐसा है कि चाहे खून खराबा हो चाहे कुछ भी हो, ईवीएम तो रोकी जाएगी। हम चुनाव लड़े ना लड़े, हमारा जो राष्ट्रीय जनता ब्रिगेड संगठन है, उसके वॉलंटियर को हमने सावधान कर दिया है, और किस तरह से रोकेंगे, सब बूथ पर जाकर जो भी कुर्बानी दी जाएगी, खून खराबा होगा, उसको भी हम बर्दाश्त करेंगे। पहले तो हम करेंगे संवैधानिक तरीके से, ये मानना है। सुप्रीम कोर्ट के में हजारों याचिकाएं पड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसले क्यों नहीं कर रहा, सब जानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो बार काउंसिल का चुनाव था, पहले ईवीएम से होता था, लेकिन जब ये ईवीएम की गड़बड़ी सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल का चुनाव बैलेट से होने लगा। राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से होता है, फिर आम चुनाव बैलेट से क्यों नहीं होगा? राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो ईवीएम का भरोसा नहीं, और जो सुप्रीम कोर्ट का बार काउंसिल है, बड़ा काउंसिल है, मतलब तो उसमें आपको ईवीएम का भरोसा नहीं, तो फिर बाकी देश को लुटवाने में क्यों लगे हुए हैं? ये माननीय जो चीफ जस्टिस हैं, उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए और तुरंत इस बात का संज्ञान लेके देश के, क्योंकि मारामारी तो बढ़ेगी निश्चित तौर से, चाहे कोई भी हो, कोई रैली कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम सभी लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ किसी भी कीमत पर ईवीएम से वोटिंग नहीं होने दी जाएगी। जो मर्जी हो, जो मर्जी खून खराब हो, हम लोग तैयार है करने के। और इसमें एक बात और भी बता दूं कि जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज में हमारे 90% जवान हैं, हमारे एससीबीसी के जवान हैं, और जिस तरह वो सीधे पड़ गए, इनका क्या होगा? इन्होंने जो पहलवान लड़कियां थी, उनको पुलिस से पिटवाया, क्या कसूर था? मेडल लेके आई और एक बदमाश की शिकायत की उन्होंने, इतना ही था। किसानों का आंदोलन बाई लाख जाट आंदोलन था, वहां 700 750 मर गए, इनके कान पर जूनी रखी, क्योंकि सारा ईवीएम का खेल है। जिस दिन हमारे जो बैकवर्ड के जो है, और जो पिछड़ों में जो अगड़े हैं, बैकवर्ड में फॉरवर्ड हैं, वो अपनी पे आ गए, जाति अगर अपनी पे आ गया तो निश्चित तौर पर इनकी मशीन धरी रह जाएगी और इनके सारे मंसूबे धरे रह जाएंगे। धन्यवाद।
है।